बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, ऑपरेशन रजीम चेंज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अमेरिका को अड्डे देने अभी बाकी हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने बड़ा इशारा दे दिया, जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह और इसहाक डार आपस में ही उलझ पड़े। आखिर राना सनाउल्लाह ने ऐसा क्या कहा था कि जिससे वजीर खजाना का मीटर शार्ट हो गया। कप्तान ने बड़ी गेम डाल दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो लोग ये समझ रहे थे कि NRO-2 मुकम्मल होने के बाद ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल हो चुका है, लेकिन दोस्तों अब ऑपरेशन रजीम चेंज का अगला मरहला शुरू होने वाला है। अगर आप कुछ अर्सा पहले तक जाएं और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका और पाकिस्तान के हुक्मरानों की आपस में होने वाली मुलाकातें और उनकी जानिब से जारी किए जाने वाले बयानात का जायजा लें, तो आपको तमाम गेम आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, एक तो आपको पता है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अमेरिका ने अपना पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो बाइडेन की जानिब से बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। पाकिस्तान के पास जो एटमी असासे हैं वो गैर महफूज हैं, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से एक लूला लंगड़ा सा एहतजाज किया गया। लेकिन उसके बाद अमेरिका की जानिब से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक गैर रस्मी सी गुफ्तगू थी, इसलिए उसको सीरियस ना ले। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में जिन्होंने इस गुफ्तगू को सीरियस लेना था वो ले चुके। लेकिन ऑपरेशन रजीम चेंज का जो असल मकसद था इमरान खान का, वो एब्सोल्युटली नॉट, उसको एब्सोल्युटली यस में तब्दील करवाना था। और इमरान खान तो एब्सोल्युटली यस कह नहीं सकते थे। लेकिन ऑपरेशन रजीम चेंज से पहले ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम उनके पास कर्जा लेने जाते हैं, हम उनसे भीख लेने जाते हैं। क्या जरूरत थी उनको एब्सोल्युटली नॉट कहने की? जो भिखारी होते हैं उनकी कोई मर्जी नहीं होती। यहाँ तक कि तुर्की में बैठकर उसने कहा जो हमें कर्जा देता है, जो हमें पैसा देता है, वो हमारा आका होता है। और दोस्तों, अब आपको बताते चलें कि अगली गेम बिल्कुल एक आध हफ्ते के अंदर शुरू होने वाली है। और दोस्तों, ये सब कुछ आइंदा चंद हफ्तों में होता हुआ आपको दिखाई देगा। जिस तरह से पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना हमलों और उसके बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने पर होने वाले हमले के बारे में अमेरिका का बयान सामने आया और उसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में मौजूद सफारत खाने पर हमला दाइश की जानिब से किया गया। और हर किसी को पता है कि दाइश की डोरियां कहां से हिलती हैं, दाइश को कौन फंडिंग फराहम करता है, दाइश को कौन ट्रेनिंग और असलाह फराहम करता है। तो दोस्तों, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि अमेरिका की जानिब से दाइश को क्रिएट किया गया है ताकि अपने मकासद हासिल किए जा सके। तो दोस्तों, अब अमेरिका की जानिब से डबल गेम करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा करवाया जाएगा। जैसे ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयां ज्यादा होंगी तो पाकिस्तान में एक नया फौजी ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए कहा जाएगा। और पाकिस्तान में सरमाए की कमी और दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए पैसा ना होने की वजह से अमेरिका की जानिब से एंट्री डाली जाएगी और कहा जाएगा कि बेहतर यह है कि हम दोनों मिलकर अमेरिकी असलहे से दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ें। और यही वो लम्हा होगा कि जब ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल होगा और इस इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से अमेरिका को पाकिस्तान में अड्डे दे दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि गुज़िश्ता कुछ टाइम से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की आपस में गुफ्तगू हो रही है, असम्बलियां तहलील करने के मामलात पर बातचीत हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वजीर खजाना की सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से जो पहली मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद आरिफ अलवी ने चंद सवालात इसहाक डार को भेजे थे। उन सवालात में इमरान खान के खिलाफ केसेस से मुतालिक भी पूछा गया था। इसहाक डार ने कहा था कि केसेस पहले के हैं, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं। इसहाक डार ने बताया कि मौजूदा मुआशी हालात में फौरी इंतखाबात मुमकिन नहीं है। ज़र मुबादला के ज़खायर 1 माह और चंद रोज के हैं, जिसमें इंतखाबात मुमकिन नहीं है। इसहाक डार ने मजीद बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ दोबारा बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है, जिसके लिए हमें रकम चाहिए। अगर फौरी इलेक्शन के लिए गए तो आलमी मालियाती इदारे और दोस्त ममालिक की इमदाद रुक जाएगी। और दोस्तों, इसहाक डार की जानिब से जो इशारा किया गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दोबारा एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जिसके लिए हमें रकम चाहिए होगी। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस रकम के लिए पाकिस्तान कहां पे जाएगा। डेफिनेटली अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान का बाजू पकड़ा जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान के सफारत खाने पर हमले के बाद अमेरिका की जानिब से बयान दिया गया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और मिलकर दहशतगर्दी को हम शिकस्त देंगे। तो दोस्तों, यही वो ऑपरेशन रजीम चेंज का मंसूबा है। वरना ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका सिर्फ इनके केसेस खत्म करवाए,
वरना ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका की जानिब से ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए इस हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जाए, उसके बाद पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाए और जब मईशत तबाह हो जाए और पाकिस्तान दिवालिया होने के नजदीक पहुंच जाए तो दहशतगर्दों को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दें और ऐसे में अमेरिका की जानिब से एंट्री मार के पाकिस्तान के अंदर अड्डे हासिल किए जाएं और यहाँ पे बैठकर पाकिस्तान के CPEC मंसूबे को सबूताज किया जाए, पाकिस्तान को एक बार फिर 20 साल पीछे ले जाए। तो दोस्तों ये सारी गेम चल रही है पाकिस्तान को एक बड़े बहरान का शिकार करने के लिए और इसमें ये इम्पोर्टेड सरकार मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो कंट्रोवर्सी नजर आ रही है, खास तौर पर चौधरी परवेज इलाही के बयानात के हवाले से और उनके हरकत व सकनात और फैसलों के हवाले से, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि डोरियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। क्योंकि चंद दिन पहले एक दिलचस्प वाकया हो चुका है ऐसे हालात में कि जब इमरान खान जमान पार्क में बैठकर असम्बलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं तो चौधरी परवेज इलाही ने फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक रुकने असम्बली ख्याल कास्त्रो को अपनी काबीना में शामिल कर लिया और गवर्नर पंजाब से हलफ भी उठवा लिया और इसकी खबर इमरान खान को ना होने दी। ख्याल कास्त्रो जो उस्मान बुज़दार की काबीना में भी वजीर रह चुके हैं, जब हलफ के बाद जमान पार्क इमरान खान को मिलने आए तो उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि उनकी इजाजत के बगैर वो काबीना में कैसे शामिल हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त काबीना में शामिल होकर इन्होंने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ये सवाल उन्हें वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही से पूछना चाहिए था कि उन्होंने उनकी पार्टी के रुकने असम्बली को इल्म में लाए बगैर काबीना में शामिल क्यों किया। दोस्तों इस वाक़े से भी अंदाजा होता है कि चौधरी परवेज इलाही असम्बली तोड़ने के मूड में नहीं है। इमरान खान के साथ भी ये बैरूनी इशारों पर डबल गेम कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इसहाक डार आपस में ठन गए हैं। इनके आपस में उलझने की वजह बनी है राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर इसहाक डार ने नाराजगी का इजहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसहाक डार का एक बार फिर ईवान सदर से राबता हुआ है, फिर दरखास्त की गई कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने में भी हमारा और आपका फायदा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईवान सदर से पैगाम मिला कि पहले तो ये बताएं कि आपकी पार्टी में फैसले का इख्तियार किसके पास है। असम्बलियां तहलील करने का फैसला हतमी है, इसकी टाइमिंग कप्तान ऐसी बनाएगा कि ये देखते रह जाएंगे। ख्याल रहे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जिसकी बाकायदा तस्दीक भी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से वज़ीर खजाना इसहाक डार जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान बातचीत जारी है। ताहम अब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए बाकायदा अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। इमरान खान ने साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर शिबली फराज को ईवान सदर भेजने का फैसला किया है। साबिक वजीर इत्तलात शिबली फराज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को इमरान खान का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। दूसरी जानिब डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की चंद घंटों में होने वाली दूसरी मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी ने राना सनाउल्लाह के बयान पर इज़हार बरहमी किया, जिस पर इसहाक डार ने माजरत भी की और राना सनाउल्लाह पर गुस्से का इजहार भी किया। तो दोस्तों असल गेम ये है, आने वाले दिनों में अमेरिका अफगानिस्तान में होने वाली अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में दोबारा कदम जमा सकता है, जिससे पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।